नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन कराम, आज की जो हदीस पाक हम पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इसमें एक नहायत ही दकीक मसले को वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जब बंदा इस दार फ़ानी से कब्र की तरफ मुंतकिल हो जाता है, कब्र में चला जाता है मौत के बाद, तो क्या यहाँ के आमाल सालिहा या जो हम अमल करते हैं उसका कोई फ़ायदा उसको कब्र में पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। इसके मुताल्लिक़ लोग मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। तो हदीस पाक आपके सामने रख रहा हूँ, आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि अहले क़ुबूर को यहाँ का कोई अमल, दुनिया का कोई अमल क्या फ़ायदा देता है या नहीं देता। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिम्मा यल्हक़ुल मुअमिना मिन अमलिही व हसनातिही बअद मौतिही, कि मोमिन को उसके अमल में से और उसकी हसनात में से, नेकियों में से, बाद मौत ही, जो उसकी मौत के बाद पहुंचता है। यल्हक़ु का लफ्ज़ है, उसकी मौत के बाद जब वो कब्र में होता है तो उसको जो पहुंचता है, उसकी चंद चीज़ों का हुजूर ने जिक्र फरमाया। नंबर एक, पहले तौर सबसे पहले इल्मन आलिमहु व नशरहु, सबसे पहले हुजूर ने फरमाया कि जिसने कोई इल्म सीखा खुद और फिर नशरहु, उसको लोगों तक पहुंचाया, यानी आगे तलामिज़ा पैदा किए, लोगों को, बच्चों को पढ़ाया। आप पीछे वो पढ़ा रहे हैं तो क़यामत तक, जब तक ये पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, इसका सवाब उसको कब्र में पहुंचता रहेगा। दूसरा, वालदन सालिहन तारकहु, दूसरे नंबर पर है कि जिसने कोई नेक औलाद छोड़ी, अपने बेटे को नमाजी बनाया, परहेजगार बनाया, तकवा सिखाया, अदब सिखाया, दीन सिखाया, कुरान का कारी बनाया, हाफिज बनाया, इल्म दीन उसको सिखाया, अलगर उसको नेक बनाया, बुरी खसलतों और आदतों से उसकी हिफाजत की, तो उसकी अच्छी तरबियत की, तो फरमाया ये बच्चा भी अपने वालिद के लिए गोया हर वक्त जो ये अमल हासाले करता है, तो इसका अज्र व सवाब अल्लाह ताला उसको कब्र में अता फरमाता है। तीसरे नंबर पर फरमाया औ मुसहफन वर्रसहु, या उसने अपनी विरासत में कुरान छोड़ा, यानी अपने वरसा को कुरान देकर गया, तो वो कुरान पाक को जब जब पढ़ेंगे तो उसका सवाब भी उसको कब्र में पहुंचेगा। और आगे चौथे नंबर पर फरमाया मस्जिदन बना हो, कि उसने अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाई, उसमें ताउन किया, तो वो मस्जिद भी जैसे जैसे रहेगी और उसके अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, अजान होगी, उसमें नमाजें होगी, ज़िक्र अज़कार होगा, अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम किया जाता रहेगा, तो उसका सवाब भी उसको कब्र में पहुंचता रहेगा। वा बैतन ले इब्न सबीले बना हो, पाँचवें नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर उसने कोई मेहमान खाना बनाया, मुसाफिर खाना बनाया, जिसमें लोगों को नफ़ा होता है, उसमें बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो इसका सवाब भी उसको कब्र में पहुंचता है। और नहरन अजरा हो, या कहीं पानी की किल्लत थी और इसने नहर जारी करवा दी, पानी का इंतज़ाम करा दिया किसी भी हवाले से, तो उसका सवाब भी उसको कब्र में मिलता रहेगा। और छठे नंबर पर फरमाया सदक़तन अखरजहा मिन मालिही फ़ी सिहती व हयातिही, हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी ने सदका किया अपने माल में से, अपनी हयात और सेहत के दिनों में अपने माल को गुरबा में तकसीम किया, किसी हकदार को दिया, किसी कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वालों को दिया, सोबुल खैर में कहीं भी लगाया, तो फरमाया इसका सवाब ही तलहक़ुहु मिन बाद मौतिही। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि ये सारी चीज़ें जो बयान की गई हैं, इसका अज्र व सवाब उसको मरने के बाद कब्र में पहुंचता है। और सिर्फ इसमें बंद नहीं है, इससे इशारा है हर किस्म की नेकी की बुनियाद रखना और नेक अमल करना, नेक काम करना, कहीं भी किसी भी हवाले से करता है तो उसका ये सिलसिला अमल ख़त्म नहीं होता। जैसे यहाँ है तो उसको सवाब मिल रहा है, जब वो कब्र में चला गया तो तब भी यहाँ का सवाब
ان کے کام کرنے والے نیک صالح نیکی کرنے والوں کی نیکی کا ثواب جو ہے جیسے ان کو ملے گا اسی طرح وہاں اس کو قبر میں ملتا رہا ہے تو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے دوستو اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ جہاں ہم دنیا کی خاطر اور دنیا کے معاملات میں اپنا ساری تگا دو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں صبح سے شام، شام سے صبح، جہاں دنیا کے معاملات اور اس کی ترقی کو چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کچھ ایسے اعمال بھی کریں کہ جن کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہو، یہاں بھی ہو، قبر میں بھی ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ وضاحت کے ساتھ حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ کسی بھی اچھے کام کی بنیاد رکھنا یہ ہمارے لیے یہاں بھی نفع بخش ہے، قبر اور حشر میں بھی نفع بخش ہوگا۔